तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एच एम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में जेई मेंस का जो फॉर्म है वो फिल करके बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा फॉर्म फिल करके बताऊंगा और इसमें जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स, जेई मेंस के फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। 22 नवंबर तक इसके फॉर्म है जो वो फिल किए जाने हैं, तो उससे पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जेई मेंस का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम है उसे ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जेई मेंस एंटर कर देना है और जो जैसे ही पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको ऊपर यहाँ पर जेई मेंस 2025 यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर आपको अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसमें आपका जेई मेन 2025 सेशन 1 सेलेक्ट है और आपको यहाँ पर नीचे अपना जो ये कैप्चा है उसे फिल करके न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको सारी जानकारी जेई मेंस के बारे में दिखाई गई है, क्या फ़ीस है, कौन कौन से पेपर के लिए क्या क्या फ़ीस चलेगी और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज फ़ीस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जर्नल के लिए, जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए, जो भी आपको यहाँ पर सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से जो पेपर की फ़ीस कैसे आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। उसके बाद आपको ये सारा जो क्राइटेरिया वो रीड कर लेना है। मैंने यहाँ पर सब रीड कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम पे टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको अपनी कुछ जानकारी यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालनी है जिसमें आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो 10th क्लास के जो मार्कशीट पर लिखी हुई है एज इट इज़ आपको वही डालनी है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम है जो वो यहाँ पर डाल देना है। कैंडिडेट नेम के अंदर आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है जो भी आपकी 10th की मार्कशीट पर लिखा हुआ है। कैंडिडेट का नेम डल जाने के बाद उसके बाद आपको कैंडिडेट के फादर का नेम यहाँ पर डालना है। फादर नेम को भी आपको वैसे ही डालना है जैसे आपके 10th की मार्कशीट पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको मदर नेम को यहाँ पर एंटर करना है। देन आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी फुल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद अपने यहाँ जेंडर है जो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे कन्फर्म पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम दोबारा से यहाँ पर इस कॉलम में डालना है। उसके बाद आपको अपने पिता का नाम दोबारा से जो आपने ऊपर डाला था वही आपको इसमें डालना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम यहाँ पर इसके अंदर डालना है जो आपने ऊपर फिल किया था। देन आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है जो आपने ऊपर फिल करी थी। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सभी कॉलम फिल हो जाने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके सामने आपका वर्तमान पता यहाँ पर भरने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस है जो उसे डाल देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने प्रीमिसेस नेम मतलब आपको अपना जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपको अपना जो पता नेम डालना है प्रीमिसेस का। उसके बाद लोकेलिटी आपको डाल देनी है। सब लोकेलिटी आपको यहाँ पर डालनी है। देश डालना है, राज्य डालना है और डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। ये सब डाल देने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। तो फ्रेंड्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको अच्छे से डालना है क्योंकि इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर सेंड किया जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ईमेल आईडी को डाल देना है, उसके बाद ईमेल आईडी को दोबारा से कन्फर्म करना है। देन मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है और मोबाइल नंबर को दोबारा से कन्फर्म कर लेना है। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो आप इस पर टिक कीजिएगा। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही आपका प्रेजेंट एड्रेस मान लिया जाएगा और आपको इसे फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड है जो उसे यहाँ पर बनाना है। तो पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे? पासवर्ड आपका 8 से 13 करैक्टर के बीच होना चाहिए। एक अपर केस, एक लोअर केस, देन एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहाँ पर डालनी है और आपको एक स्पेशल करैक्टर, इनमें से कोई भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब डाल देने के बाद आपको नीचे अपना पासवर्ड दोबारा से कन्फर्म करना है। देन आपको नीचे सुरक्षा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मतलब सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसमें से कोई भी यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर आपसे मैंने यहाँ पर रेयरली विजिट वेबसाइट लिखी है, तो मैं यहाँ पर गूगल लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो भी आपको याद रहे वो आप यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और ये कैप्चा है जो उसे फिल कर देना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने से पहले आपसे ये कुछ कंफर्मेशन मांग रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पूछ रहा है कि आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सही है। तो आप सबसे पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो उसे रीड कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन रीड हो जाने के बाद आपको नीचे ये सभी जो डिक्लेरेशंस हैं इस पर टिक करना है। तो जब आपका सारा आपने चेक कर लिया उसके बाद इन सभी कॉलम्स पे आपको टिक करना है और आपको नीचे आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यस करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। मोबाइल पर ओटीपी आ जाने के बाद आपको ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपके पास यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है वो आपको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। कुछ डिटेल यहाँ पर पहले से ही भरी हुई है, उसे आपको स्किप करना है और यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो आपका स्टेट आपका 12th का स्टेट है जो वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट से आपने 12th पास करी है या फिर अपीयरिंग आप अभी कर रहे हैं, तो वो स्टेट आपको यहाँ पर डाल देना है। स्टेट डाल देने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी को दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप विकलांग है, तो यस करिए वरना नो करिए। तो यहाँ पर उसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू डायबिटिक, तो अगर आप डायबिटिक है तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। देन आपसे आपकी एनुअल इनकम, यहाँ पर रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप शहरी क्षेत्र से रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो रूरल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पर बतानी है। जो भी आपकी फैमिली एनुअल इनकम है 1 लाख अप टू 1 लाख तक आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर स्लैब दिए गए हैं 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, या फिर 8 लाख से अबव आपकी अगर एनुअल इनकम है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे भी आपकी इनकम आपकी फैमिली की है वो आप यहाँ पर डालिएगा। ये आपको एनुअल इनकम डालनी है तो यहाँ पर ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी जो है उससे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ऑनलाइन मोड या फिर कोचिंग सेंटर या सेल्फ स्टडी या फिर इंडिविजुअल ट्यूशन। तो इसमें से आप कुछ भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। देन आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पर अपना जो मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आपने 12th कौन से मीडियम के अंदर क्वालिफाई करी थी। अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया था तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करिए। अगर आपने हिंदी मीडियम यहाँ पर डाला था तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो जो भी आपने अपने क्वालिफ़िकेशन 12th के अंदर करी है, जिस मीडियम से करी है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है और देन सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको अपना एक आइडेंटिटी चूज़ करनी है, जिसमें आप आधार कार्ड या फिर डिजी लॉकर या फिर इंडियन पासपोर्ट या फिर आप नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर या पैन कार्ड नंबर, या फिर आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। डिजी लॉकर आप यहाँ पर चूज़ करते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिजी लॉकर से यहाँ पर उठा ली जाएगी। अगर आप आधार कार्ड चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर है जो वो डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आधार कार्ड यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। आधार कार्ड जैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पर आवेदन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। देन कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। उसके बाद आप उसको नीचे एक डिक्लेरेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर है जो वो उसे देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये डिक्लेरेशन है, तो इसे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो आपके सामने आपका आधार नंबर डालने का एक ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। देन आधार नंबर को दोबारा से आपको यहाँ पर डाल देना है। ये सब डाल देने के बाद आपको नीचे एक कैप्चा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो कैप्चा को आपको इसमें फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन के आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई फॉर आप पेपर 1 या पेपर 2A या फिर पेपर 2B प्लानिंग बी के लिए आप करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। पेपर 1 के लिए यहाँ पर आपको 1000 रुपये फ़ीस यहाँ पर है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और पेपर 2 के लिए अगर आप यहाँ पर दोबारा से आप दूसरा पेपर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे आप पेपर दोनों पेपर सेलेक्ट करेंगे तो आपको उस हिसाब से आपकी फ़ीस है जो वो डबल हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पेपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको नीचे अपना प्रश्न पत्र माध्यम, अपना क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको क्या रखना है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करिए। अगर इंग्लिश मीडियम में पेपर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एग्ज़ाम स्टेट और सिटी आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। यहाँ पर आपको 4 सिटीज़ आपको यहाँ पर चूज़ करनी होंगी अपनी एग्ज़ाम प्रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मैं पंजाब में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर जो भी आपके पास ऑप्शन आते हैं, आपके एरिया के हिसाब से आपके पास ऑप्शन आएंगे। जैसे आपने आधार कार्ड के अंदर आपने अपना जो परमानेंट एड्रेस डाला है उस हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर अपने चारों स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। आप इनमें से अलग अलग स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अपना जो सिटी है उसके अंडर आपको जो भी सिटी आती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप 2 प्रेफरेंस एक ही सिटी के यहाँ पर नहीं डाल सकते, तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये सब डाल देने के बाद आप सिटी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर डाल देने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आपके फादर क्या काम करते हैं, तो आपको उसे यहाँ पर डाल देना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको फादर की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डालनी है। देन आपको मदर का ऑक्यूपेशन यहाँ पर डालना है और मदर की क्वालिफ़िकेशन डालनी है। ये सब डाल देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कैप्चा देखने को मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देन सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपसे आपकी एजुकेशन डिटेल यहाँ पर पूछी जाएगी। एजुकेशन डिटेल में आपको अपनी सबसे पहले 10th की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डालनी है। फॉर्म बहुत लंबा है, तो आप ये जो फॉर्म है उसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान से और टाइम निकाल कर फिल करिएगा। तो फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डालने के लिए हमें सबसे पहले हमें 10th पास स्टेटस यहाँ पर डालना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयरिंग आपको यहाँ पर डालना है, कौन से ईयर से आपने 10th पास की है। देन आपको यहाँ पर योग्यता डालनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल, अगर आप अर्बन से आपने स्कूलिंग की है तो आप अर्बन यहाँ पर डालिएगा। अगर आपने गांव से की है तो यहाँ पे आप यार रूरल डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको स्कूल और कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है, जिस भी स्कूल और कॉलेज कौन से प्रकार से, मतलब आपको यहाँ पर स्कूल और कॉलेज का टाइप डालना है। अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से करी है तो गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर डाल दीजिएगा, प्राइवेट से करी है तो प्राइवेट अनएडेड यहाँ पर डाल दीजिएगा। उस हिसाब से आपको अगर प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट डालना है, कौन से स्टेट से आपने 10th करी है वो डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, कौन से स्टेट से आपने 10th करी, डिस्ट्रिक्ट से आपने 10th करी है वो आपको डालना है।
यहाँ पर आपको साइड में बोर्ड का नेम देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर चूज़ कर लेना है। बोर्ड नेम चूज़ कर लेने के बाद आपको यहाँ पर परीक्षा का मोड, आपको यहाँ पर रिज़ल्ट मोड आपको यहाँ पर डालना है। तो आपके परसेंटेज के हिसाब से आपके मार्क्स आए थे तो आप यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करिएगा। अगर आपके सीजीपीए के हिसाब से मार्क्स आए थे तो आप यहाँ पर सीजीपीए सेलेक्ट करिएगा। तो परसेंटेज जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स डालने हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले टोटल मार्क्स डालने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स डालने हैं। देन आपको अपने परसेंटेज मार्क्स यहाँ पर आपके जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, जो कि आपके मार्कशीट के ऊपर वाली साइड पर लिखा होता है। वो आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। देन आपको स्कूल और कॉलेज या जो भी आपने जिस भी कॉलेज से या फिर स्कूल से आपने 10th पास करी है उसका नेम और एड्रेस डालना है। देन आपको स्कूल का पिन कोड यहाँ पर डालना है, मतलब जो जहाँ भी स्कूल आपका था, मतलब जिस भी शहर में था उसका पिन कोड आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपके मार्कशीट पर भी पिन कोड देखने को मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपको अपनी यहाँ पर 12th की जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ पर आपको डालनी है। इसमें सबसे पहले आपको अपना पास स्टेटस डालना है। तो यहाँ पर अगर आप अभी कर रहे हैं अपनी 12th तो आप अपीयरिंग डालेंगे, अगर आपकी 12th हो चुकी है तो आप यहाँ पर पास डाल देंगे। उसके बाद आपको पासिंग ईयर डालना, अपीयरिंग ईयर डालना है। देन आपको परीक्षा क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम आप कौन सी, आपकी योग्यता क्या है। तो अगर आप 12th आप कर रहे हैं या फिर हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अगर आप सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएससी मतलब काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट की तरफ से आपने ये करी है तो आप इसे सेलेक्ट करिएगा, वरना आप इनमें से ऑप्शन देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्कूल का प्लेस यहाँ पर डालना है, मतलब आप कौन से अर्बन क्षेत्र से या फिर रूरल क्षेत्र से आपने आपका स्कूल है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना स्कूल का टाइप सेलेक्ट करना है, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है। या उसके बाद आपको परीक्षा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्टेट आपको डालना है, कौन से आपका स्कूल कौन से स्टेट में पड़ता है वो डालना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका स्कूल वो डालना है। उसके बाद बोर्ड का नेम आपको यहाँ पर दोबारा से डाल देना है, कौन से बोर्ड से आपने जो 12th आप कर रहे हैं या फिर कर ली है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर अगर आपका अपने अभी कर रहे हैं तो आपको रोल नंबर और परीक्षा मोड आपको डालने को यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको स्कूल का नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका स्कूल नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने स्कूल का पिन कोड है जो वो यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड आपके स्कूल की मार्कशीट पर या फिर स्कूल की रिसिप्ट पर लिखा होगा, या फिर आपका जिस भी शहर या गाँव में आपका स्कूल है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और ये कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल है जो वो इसे यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप अगर ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं और दोनों जेई के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करिए, वरना नो कर दीजिए। और आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपसे प्लेस ऑफ बर्थ आपका इंडिया के अंदर हुआ था तो आप यहाँ पर इंडिया डाल दीजिएगा। उसके बाद स्टेट आपको डालना है, देन आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है, तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर डालनी है अपनी पेरेंट्स या गार्जियन की। तो सबसे पहले कंट्री कोड डालना है, उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है पेरेंट्स का वो यहाँ पर डालना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको दूसरा मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर दिया था वो आपको यहाँ पर नहीं डालना है। आपको अदर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, अपने फादर या मदर का, किसी का भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी डालनी है। ईमेल आईडी भी आपको रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो दी थी वो नहीं डालनी है, आपको अलग ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। तो आप अपनी फादर या मदर की ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल पर दोनों पर ओटीपी आ जाने के बाद दोनों ओटीपीज़ को आपको अच्छे से इनमें भर देना है और उसके बाद से वेरीफाई एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कई बार ईमेल पर या फिर मोबाइल पर ओटीपी थोड़ा सा लेट आता है, तो आपको यहाँ पर 15 मिनट का वेट करना है। 15 मिनट तक अगर आपका मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आता है, तभी आप यहाँ पर रीसेंड कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। इतने आप वेट कर लीजिए। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर पास्ट अपनी जो 12th कर रखी है तो आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अगर आप SC ST OBC PWD कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए यह फॉर्म फिल किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटोग्राफ को आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर फ़ोटोग्राफ आपको बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। मतलब फ़ोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क आपको यहाँ पर फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करवानी है और अपनी फ़ोटो यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ आप 10 से 300 KB के बीच में रखिएगा और JPG फॉर्मेट आपको फ़ोटो का रखना है और फ़ोटो का नेम आपको यहाँ पर फ़ोटो ही डालना है। तो आप ये इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर 5 से 6 बार यहाँ पर ट्राई किया, मेरा जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि फ़ोटो का जो नेम है वो मैंने यहाँ पर फ़ोटो नहीं रखा था। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने में ज़्यादा समय ना लगे और आप परेशान ना हों। तो यहाँ पर अगर आपने फ़ोटो अपलोड करनी है तो फ़ोटो का साइज़ आपको पहले ही सिलेक्ट करना, अच्छे से सेट करना है और उसके बाद आपको जो फ़ोटो का नेम है, आपकी फ़ोटो का नेम आपको सिंपल फ़ोटो कैपिटल लेटर में आपको फ़ोटो लिखकर उसे सेव करना है। उसके आगे आपको कोई भी स्पेलिंग नहीं डालने हैं, सिंपल फ़ोटो आप यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। फ़ोटो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपलोड करते ही आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, देन ओके करिएगा। यहाँ पर आप फ़ोटो अपनी क्लिक करके अपना फ़ोटो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपने उसी हिसाब से आपको अपलोड करने हैं। सिग्नेचर का साइज़ 10 से 50 KB के बीच में रखना है। JPG फाइल में आपको इसे बनाना है और आपको फ़ाइल का नेम सिग्नेचर ही आपको यहाँ पर रखना है। उसके अलावा आपको कुछ और नहीं डालना है। तो सिग्नेचर आपको उसी तरह से यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप सिग्नेचर का नेम अलग डालेंगे, आपके सिग्नेचर की फ़ाइल का नाम अलग होगा, तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि फ़ाइल नेम शुड बी signature.jpg या फिर signature.jpg। तो उसी हिसाब से आपको अपनी फ़ाइल का नेम डालना है। अगर आपका ये नेम नहीं है तो ये आपको दोबारा बार बार एरर दिखाता रहेगा और यहाँ पर आपको फ़ाइल का नेम चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ओके करके सबसे पहले अपनी फ़ाइल का नेम चेंज करना है और आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपनी सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर अपलोड करते वक्त आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर कुछ ऐसे आएंगे, तो आपको इस ऑप्शन के अंदर, इस ब्लॉक कॉलम के अंदर आपको इस सिग्नेचर को डालना है। सिग्नेचर को यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वरना आप अगर आपका सिग्नेचर का साइज़ सही है तो आपको अपलोड ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। देन आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपको अपनी 10th की मार्कशीट है उसे अपलोड यहाँ पर करना है। 10th की मार्कशीट को भी आपको क्लास 10X सर्टिफिकेट नाम से ही आपको यहाँ पर जो फाइल है वो बनानी है और उसका जो फॉर्मेट है आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करनी है और साइज़ आपको 10 से 300 KB के बीच में इसे यहाँ पर साइज़ रखना है। तो सबसे पहले आपको अपना जो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर PDF में बना लेना है और उसके बाद आपको इसका जो
फाइल नेम है उसे रीनेम, अगर आपने पहले कुछ और रख रखा है तो उसे रीनेम कर लीजिए। तो यहाँ पर रीनेम करने के बाद आपको यहाँ पर क्लास एक्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप इसे डाल लेंगे उसके बाद आपको दोबारा से साइट पर आना है और आपको इस जो सर्टिफिकेट को यहाँ पर चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आपको ओके कर देना है और यहाँ पर आपके सारे जो के जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप इसे चेक भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर ये जो कैप्चा है उसे यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा को फिल कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। कैप्चा को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट से पहले आपसे कुछ परमिशंस मांग रहा है और आप फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी सभी जो डिटेल्स हैं उसे यहाँ पर अच्छे से जानकारी लेकर आपको उसे चेक कर लेना है। सभी जो आपने डिटेल भरी हैं उसे आपको अच्छे से फाइनल सबमिट करने से पहले रीड कर लेना है। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ गड़बड़ लगती है या फिर अभी भी आपने इसमें अभी कुछ जो कुछ गलत है आपने यहाँ पर टाइप कर दिया है या फिर आपने इंफॉर्मेशन गलत डल गई है तो आप उसे अभी भी इसमें चेक कर सकते हैं। सारा फॉर्म अच्छे से चेक कर लेने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर जो ये डिक्लेरेशंस हैं, मेरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम और ये सभी डिक्लेरेशंस आपको यहाँ पर सभी पर टिक कर देना है और नीचे आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप होम पेज पर दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी है जो उसे वेरीफाई करनी है। तो ये वाला जो पोर्शन है मुझसे स्किप हो गया था, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसे देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जब उसके बाद आपसे फ़ीस पेमेंट करने से पहले आपकी ईमेल आईडी है जो वो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपकी जो मेल है उस पर आपको OTP सेंड करवाना है। तो मेल आईडी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। मेल आईडी अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो जो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते वक्त मेल आईडी डाली थी उसी आईडी पर आपका जो OTP है वो जाएगा। तो OTP लेने के लिए सबसे पहले आपको ये जो कैप्चा नीचे दिख रहा है इसको इसमें क्लिक करके यहाँ पर सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो OTP आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आ जाएगा। ईमेल पर OTP आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एंटर वन टाइम पासवर्ड वाले ऑप्शन पर इसे फिल कर देना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अब आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट यहाँ पर करनी है। फ़ीस पेमेंट कर देने के बाद आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले आप अपना जो फॉर्म है वो एडिट कर लीजिए अगर आपको इसमें अभी भी कुछ गलती नज़र आती है तो अगर फ़ीस पेमेंट कर दिया तो आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स सारा फॉर्म चेक हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फ़ीस पेमेंट कर देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर फ़ीस पेमेंट शो हो रही है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ऑनलाइन पेमेंट बोर्ड वाला। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ़ीस पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर कुछ गेटवेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी गेटवे से अपनी जो फ़ीस है उसे यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी बैंक चूज़ कर सकते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और आप अपने बैंक का डेबिट कार्ड, UPI पेमेंट, आप किसी भी माध्यम से अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आप इनकी वेबसाइट पर दोबारा से रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपके पास डाउनलोड कंफर्मेशन पेज वाला ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है और फ़ीस पेमेंट तीनों यहाँ पर कंप्लीट हमें शो हो रहा है।
उसके बाद आपको नीचे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका कंफर्मेशन पेज यहाँ पर आ जाएगा तो आपको ऊपर 3 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन आपको कंफर्मेशन ईमेल आईडी पर सेंड करने वाला है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाए। उसके बाद आप इसे अगर डाउनलोड करके प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड भी यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका ये जो फॉर्म है वो सारा यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। आप इसे प्रिंट करवाइए और अपने पास रख लीजिए। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह आप अपने जेई मेंस के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको मैंने इसके अंदर सारी जानकारी दे दी है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी उसके बारे में बता दिया है। अगर आपको इसमें से अभी भी कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।